ग्रास नहीं मैं दूसरे सेल पे हाँ सेल पे आएगा कैसे चलो सपोज अगर मैं आपकी अगर तो के बाद इसका प्राइस के हिसाब से भी आपके पास रेडी टू सेल नहीं है और रेडी टू ऑर्डर रेडी टू सेल और रेडी टू ऑर्डर और मतलब ऑर्डर पे बनाओगे या नहीं ये तो अभी इधर से नहीं इसके अलावा जैसे और तो ब्रांड आता है वो बनाना कितना महंगा लगेगा बहुत महंगा जाएंगे आप अगर कलर सामान लगा कब से देखो आपको बनाने के लिए कोई डिजाइन है आप डिजाइन जैसे हमारी कोठी है जैसे बोल रहे हैं ट्रैक में बना रहा है जो जैसे लंबा ऐसा नहीं जैसे लंबे फ्रेम वाला है उस टाइप का क्योंकि ये चीज़ हमारे काम की नहीं है तो जो जैसा बहुत बड़ा इंडस्ट्री Well, you people are watching Pintu Shikdar doing his drawing, initial sketches. फ्रेंड्स, आई विल बी टॉकिंग टू पिंटू शिकदार टुडे। आज हम पिंटू से बात करेंगे, पिंटू शिकदार से। हेलो पिंटू, ये शायद आपका 4th एग्जीबिशन है सोलो? नहीं, ये 7th। वाओ श्रीधर में ये 7th एग्जीबिशन है इनका। और पर्टिकुलर ये जो काम है जिसके सामने अभी पिंटू शिकदार खड़े हैं, इसके सामने खड़े होने के कारण है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग वर्क्स, डोंट ब्लेम मी। एज यू कैन रीड दिस, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। डोंट ब्लेम मी। ओके, लुक एट दिस ब्यूटिफुल वर्क। ये क्या सारे कुछ धर्मों का या कुछ चीज़ों का मिला हुआ है? एक्चुअली ये जो चेयर मैंने बनाया, ये चेयर मतलब सत्ता जो होता है, मतलब चेयर जो जब आते हैं चेयर में
सत्ता मिल जाती है तो वो एक ही बात बोलते हैं, ये मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा दोस्त नहीं है। उसी के ऊपर एक किया है कि एक बार चेयर मिल जाता है तो हम लोग और कुछ भूल जाते हैं। और वो भी मतलब इधर मैंने उसी चेयर का ये कुछ सिंबॉलिक एक पार्टी, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा ताकि मैं कुछ catch कर पार्टी पाऊँ। सिंबॉलिक कुछ motivation ओके, दिया अच्छा, है। एक ओके। गेम भी है इधर कि अब इनको जैसा कि होता है, हम लोग सभी पहचानते हैं कि एक चेयर कभी ओके, कभी अच्छा। चेंज हो जाता है कि ये ऊपर नीचे हो जाता है। ये एक पार्टी आगे, रूलिंग पार्टी आगे आ जाता है, फिर वो पार्टी इसको आगे ले जाते हैं। हाँ। अच्छा, इस तरह से इसी तरह भी एक गेम भी है, ये खेल भी है। एक खेल भी है, एक गेम तो ये चेयर बेसिकली एक खेल है हाँ। और सत्ता पाने का वो दिखाना। सो दिस सत्ता पे आ जाने के बाद फिर सभी यही बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे दोस्त मत दो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी पॉलिटिकल एक टोन भी है इस काम में है। पहले काम से मैं आपके काम को फॉलो कर रहा हूँ और आर्ट के पर जो देख रहे हैं वो पुराने वीडियोस भी आप देखिएगा, इनके और भी पुराने काम हैं इसमें, इस चैनल में। यू कैन सी अदर वर्क्स ऑल्सो, बट दिस वर्क इज मोर सीरियस एंड हैज़ ए पॉलिटिकल टोन। एक पॉलिटिकल टोन आया है आपके इसके अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग। पिंटू, आप एक चीज़ बताइए, जैसे इतना काम आप कर रहे हैं, उसको लेके आना कैलकाटा से, उसको डिस्प्ले करना, सो कैसा फील होता है? इट्स एक्चुअली पहले थोड़ा प्रॉब्लम होता था, अभी तो हैबिचुएट हो गए हम और इतना सालों से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आने जाना सब हो जाता है, क्योंकि वो सब कॉन्टैक्ट्स रहते हैं तो वही उठाते हैं, लेके आते हैं। और ये दिनों दिन ये हो रहा है कि मेरे काम और भी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। मतलब ओके, पहले तो मैं छोटा छोटा काम करता था, अभी बड़ा बड़ा काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये सुविधा हो रही है। त्रिवेणी कला संगम इधर मुझे गैलरी रेंट में दे रहे हैं, लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और उधर में मेरा स्कल्पचर करने की स्टूडियो भी बन चुका है। तो ये कहाँ पे है आपका स्टूडियो? ये कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता, साउथ कोलकाता, बेहाला एरिया, बेहाला में। तो आप चादर हाट में भी शायद आपका है? हाँ, चादर हाट हम लोग का एक कॉमन ये है, कम्युनिटी स्टूडियो की तरह है? कम्युनिटी स्टूडियो है। ओके, तो उधर ही हम लोग बहुत सारे 10-12 आर्टिस्ट एक साथ काम करते हैं। इसके अलावा भी आपका एक स्टूडियो और बन रहा है? हाँ, वाह, वो कॉमन स्टूडियो के उधर ही एक ही नज़दीक में, मतलब वो जैसा कि एक आर्ट विलेज टाइप का है, सभी का स्टूडियो उधर है। Right. मेरा भी स्टूडियो है, एक कॉमन स्टूडियो भी है। ये चादर हाट एग्जैक्टली कहाँ पे है कलकत्ता में? आप थोड़ा अगर बता पाएंगे कि व्यूअर्स को। कलकत्ता बेहाला एरिया में आप जाके कहीं किसी को पूछिए कि सरसुना जाना है, सरसुना से ऑटो पकड़ लीजिए और रिक्शा पकड़ लीजिए। रिक्शा में अगर बोलेंगे कि चांदर हाट जाना है तो वो भी पहचानते हैं उस जगह को। ओके, और आसपास कोई मेट्रो वहाँ पे? मेट्रो चौरास्ता मेट्रो है। चौरास्ता मेट्रो। यस। वाओ, एग्जैक्टली। तो आप थोड़ा सा आज अपने कामों को थोड़ा खुद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस पर्टिकुलर वर्क, यस दिस अ बुद्धा, बट बुद्धा के ऊपर भी आपके एक और बुद्धा है, राइट? तो हम लोग जानते हैं कि वो बुद्धा एक सिंबॉलिक चीज़ें है, एक जो कंसंट्रेशन के ऊपर किया हुआ है। मगर जब ब्रिटिश पीरियड था और अभी भी हम लोग देखते हैं कि बुद्धा केव जो थोड़ा के भंग रहे हैं, मतलब टूट रहे हैं। तो उसी के ऊपर एक किया हुआ है कि एक बुद्धा मैंने बनाए, उसके पूरा जो बामियान केव और अजंता इलोरा केव, बहुत सारा बुद्धा केव है। Right. उसी को मैंने इधर दिखाया है। और वो जो अभी उनका डेमोलिश हो रहा है, क्योंकि मैंने बामियान बुद्धा में अफगानिस्तान में देखा था, उसको तोड़ रहे थे। हम लोग के इधर अजंता इलोरा में जो बुद्धा केव है वो भी रेस्टोरेशन हुआ है, मगर काफी चीजों को डैमेज भी हो रहा है, पहुंच रहा है। तो वही डैमेजेस लेके ही मेरा काम है। तो बुद्धा में ही बुद्धा को हम लोग, मतलब उसका जो आइडियोलॉजी है उसको ही तोड़ के फिर उसको ही बना रहे हैं। ओके, सो आप उसी के सोच के ऊपर बेस करके इस काम को, इसका कोई पर्टिकुलर टाइटल है आपको? नहीं, ये पूरा एग्जीबिशन का टाइटल एक ही है, शेल्टर के ऊपर बेस्ड है सर। चलिए, आप कुछ और भी काम है आपके? दिस इज अ ड्रेस, फैमिली ड्रेस। पहले तो क्या होता है कि जो ड्रेसेस हम लोग देखते थे उनके ऊपर एक
कला था, मतलब उनका जो बुनावट थी वो सब नहीं है, अभी अभी सब हैंडमेड हो जा रहे हैं। राइट, तो हैंडमेड सॉरी मशीनरी हो रहा है, हाँ मैकेनिकल मशीन मेड हो जाने से क्या उनका उनके भीतर में जो सॉफ्टनेस है वो नहीं है। वो उनको पहनने की जो आराम मिलता था उन लोगों को, वो अभी नहीं है। और एक ब्यूटी भी जो था बनाने का, था सूता का जो काम का बारीकी का काम का वो भी नहीं खत्म हो रहा है। तो एक ये जो चेंजेस आ रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो इसी को मैंने दिखाया है, दिखाने की कोशिश की आपने। पिंटू जी, ये पर्टिकुलर वर्क जो है एक क्या कहा जाए, एक स्पाइनल कॉर्ड को लेके किया गया है? नहीं, एक पे हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग का पेल्विस बोन जो होता है, पेल्विस बोन से ही स्पाइनल कॉर्ड, हाँ स्पाइनल कॉर्ड राइट, ऊपर उठता है। तो रीढ़ की हड्डी, हाँ रीढ़ की हड्डी। तो उसी रीढ़ की हड्डी को ही मैंने एक कंस्ट्रक्टिव शेप देने की कोशिश किया है कि ये बिल्डिंग चारों तरफ जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये अपना आप में ही एक घुस गया है। मतलब जैसा कि मुझे मालूम होता है, मेरा रीढ़ की हड्डी जैसा कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्टिव तरह है, तो वही इसी पेल्विस बोन से ये जो बिल्डिंग उठा है, वही हम इस काम में मुझे दिखाना है कि ये जो कंस्ट्रक्टिव जो हाड़ की रीढ़ होती है, वो जैसे जितना मजबूत हो रहा है, जितना मजबूत होता है हम लोगों की, वो पेल्विस बोन भी, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्टिव भी उतना ही मजबूत है। और ये दिनों दिन हम लोगों के भीतर में घुस रहा है, मतलब समाज के अंदर और अंदर जो और कोई जगह खाली नहीं है, मतलब चारों तरफ बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्टिव सब है। मतलब जो शहरीकरण है, जो सिटी को आप जिस तरह से देखते हैं, आप सिटी के साथ ह्यूमन एनाटॉमी को भी आप जोड़ रहे हैं, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्क। ये आपका बहुत ही अलग किस्म का काम है, पहले से आपके काम बहुत चेंजेस हुए हैं, और मैं आपका डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ पिछले काफ़ी सालों से, तो इसलिए मुझे मालूम है कि देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस। अब आप सोसाइटी को उस तरह से जोड़ रहे हैं आपके काम के साथ, राइट? दिस इज ब्यूटीफुल। एक काम बहुत मैजेस्टिक काम है ये गणेशा। गणेशा इज होल्डिंग एक कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, राइट? रंगोली पकड़ के खड़े हैं, जिसके हम लोग देते हैं कि बाहर में लगाने के लिए जो रंगोली होती है, फेस्टिवल मूड की जब होता है, फेस्टिवल टाइम आता है, तो गणेश जी शुभ मानते हैं हम लोग गणेश जी को, तो उसी हिसाब से इसके हाथ में ये रंगोली शीट। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा अटपटा और थोड़ा टेढ़ा होगा, और मुझे टेढ़े सवाल करने की आदत है। दिस इज गणेशा। वहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा जहाँ पे एक बहुत ही थॉटफुल काम था, और बामियान के साथ जो वो है बुद्धा जो था वो भी बहुत थॉटफुल है, और चेयर भी। नाउ यहाँ इस तरह के अचानक ये जो ब्रेक आ जाता है, सो डू यू थिंक ये कभी कभी डिस्टर्ब करता है, और डू यू थिंक आपको लगता है कि नहीं ये काम भी ज़रूरी है, ये भी पार्ट है, ये भी रखना चाहिए, ये भी होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली होना चाहिए, इसलिए कि डेकोरेटिव होने से भी मैंने जो मटेरियल यूज़ किया है, राइट, जो मटेरियल अलग, एक तो मैंने जब एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ें बना रही है उसमें भी मैं ये नाट यूज़ कर रहा हूँ, और एक डेकोरेटिव चीज़ों में भी ये नाट यूज़ कर रहा हूँ। राइट। तो ये जो डेकोरेटिव चीज़ों को और कैसे और डेकोरेटिव करता है, यूज़ है, वो दिखाना भी जरूरी है। इसलिए कभी कभी इसमें भी मैं ये पर्टिकुलर गणेश जी भी बनाता हूँ, कभी कभी वो भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी इसीलिए मैंने पूछा आपसे, क्योंकि जो भी विजिटर्स आते हैं काफी लोग क्योंकि मेरा जो यूज मटेरियल है वो नट्स है, ब्रास नट्स, तो वो उसको मैं कितना ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ मटेरियल, मतलब ऑब्जेक्ट में कितना ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको भी दिखाना चाहिए, मतलब। एग्जैक्टली। और ये इस तरह से जिस तरह से आपने यूज़ किया है, इट्स फैंटास्टिक। मतलब एक इंसान कोई सोच भी नहीं सकता कि एक सिटिंग पोजीशन में पूरे गणेशा को अपने नट से जोड़ के बनाया है, तो इट्स ए ब्यूटीफुल, चैलेंजिंग है, बिल्कुल चैलेंजिंग है। और इसको अगर दो तरीके से देखें कि एक सोच के साथ काम करके भी, और एक
स्किल के साथ आप उस तरह से लेके आ रहे हैं एक चीज़ को, मैजेस्टिक काम को, तो दोनों बैलेंस में बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा हम लोग मूव करेंगे। ओके, हेयर फॉर पीस, पिंटू दिस थिंग हेयर फॉर पीस, हाँ, और मुझे जैसा लग रहा है कि ये कंगी मतलब कॉम हेयर कॉम है, हाँ। तो इसके बारे में एंड है क्या, दिस आर गन्स? यस, हाँ? एक्चुअली एक कॉम्ब है और उसका जो रीड्स होती है उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गन के ऊपर AK-47 बाकी ये इमेजिनेशन सारे जितना भी हो सकता था, हाँ, इमेजिनेशन से जो भी मुझे दिखाना था कि ये गन्स है। राइट। एक्चुअली ये जो वॉर शुरू हुआ है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जो यूक्रेन और रशिया था, रशिया के शुरू हुआ है, मगर ये वॉर मतलब बिल्कुल। कब खत्म होगा, कहाँ पे खत्म होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा कि नहीं है। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग बुजुर्गों को देखते हैं कि वो लोग किसी मन्नत मांगते हैं कि मेरा अच्छा बच्चा अच्छा हो जाएगा तो मैं अपना हेयर डोनेट कर दूंगा, और भी वजह होती है जहाँ पर हम लोग गॉडेस को बोलते हैं कि हाँ मुझे एक कर दीजिए, वो हो जाएगा तो हम लोग हेयर डोनेट करेंगे। राइट। मगर हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि ये जो वॉर खत्म हो जाएगा तो हम लोग अपना हेयर डोनेट करेंगे। तो इसी के ऊपर किया हुआ है कि अगर ये वॉर जब खत्म हो जाएगा तो यूक्रेन रशिया हो या कोई भी कंट्री का हो, तो मैं अपना हेयर डोनेट करूंगा। अच्छा, ओके। तो ये हेयर से जो हेयर फॉर पीस, मतलब बाल देंगे हम, हाँ, शांति के लिए, अपने सर के बालों को हम शांति के लिए डोनेट करेंगे, शांति के लिए। ऐसे तो हम लोग डोनेट करते हैं, मगर मेरे हिसाब से मैं ये काम को उसी हिसाब से दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वॉर जब खत्म हो जाएगा तो मैं अपना बाल शांति के लिए डोनेट करूँगा। दिस इज रियली वंडरफुल, बहुत इंटरेस्टिंग है, सोच भी बहुत इंटरेस्टिंग है और काम भी। मैं थोड़ा सा टाइम लेके इसके गन्स को दिखाना चाहूँगा, रियली ब्यूटीफुल। और ये गन M16 हो चाहे AK-47 हो, MP5 हो, इट डजंट मैटर। बिल्कुल ये मैटर नहीं करता, ये कोई भी गन हो सकता है, और ज़्यादातर गन्स आपकी इमेजिनेशन से भी है। सो दिस इज हेयर फॉर पीस। This is one also now new technique I use this one. ब्रास सीट के ऊपर मैंने एचिंग करके एम्बोस किया है। दिस वन। ओके, अच्छा, ये ब्रास शीट के ऊपर आपने एम्बॉस किया है। इट्स अ न्यू टेक्निक यू हैव यूज्ड। ओके, ग्रेट। पर्टिकुलर ये काम भी है बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें मुझे जितना लग रहा है कि 2 लायंस हैं, राइट, द ऑपोजिट साइड में 2 लायंस हैं, और एक अपने एक लॉक को क्रिएट किया है। एक्चुअली ये जो लॉक है एक एंटिक लॉक है, एक बड़ा सा पुराना दिनों का जो लॉक होता है, एंटिक टाइप का लॉक है, और ये लॉक बंद है, मतलब बंद किया है हम लोगों ने। ओके। धीरे धीरे जो भी हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑफिस है, जो सेक्टर सेंट्रलाइजेशन सेंटर कैप्चर किया था, वो अभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। उनको हाँ भेज दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया रहे हैं, हम लोग उनको बंद कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर ये लॉक भी ऐसे ही है कि मतलब सरकारी ताले को अब प्राइवेट ताले में भेज दिया गया है। यस, बहुत इंटरेस्टिंग। दिस इज 1947 मैंने लिखा है, ये ताला उतना ही पुराना है। बिल्कुल। क्योंकि इसी टाइम पे जो इंडियन रेल हम लोगों ने मतलब सेंट्रल टेक ओवर किया था, और अभी के दौरान में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो धीरे धीरे रेल का बहुत सारा पार्ट्स हम लोगों ने बेच दिया है और प्राइवेटाइजेशन भी कर दिया है। तो इसी तरह धीरे धीरे जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। राइट। और ये यहाँ पर बहुत सारा की है जो अभी ये हैंग हो चुका है, मतलब उसको मैं जैसे कि ये जो हैंग हो, जैसे कि ताला मतलब प्राइवेटाइजेशन खत्म हो रहा है तो उनका की कहाँ पर जा रहा है, मतलब चाबी जो है हैंड ओवर हो रहा है प्राइवेट की तरफ। वाह, बहुत जबरदस्त सोच है, एंड इट्स अ वेरी
very powerful thought. And this was symbolic of our अशोक चक्र. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे देख के वही लगा. अशोक स्तंभ में जो हमारे जो शेर हैं, जिस तरह से सिंबल को, उसी को आपने लिया है, उसी का आपने लॉक को क्रिएट किया है, ताले को, और चाबी गवर्नमेंट की तरफ से अब प्राइवेट की तरफ ट्रांसफर हो रहा है. दिस हैज बीन शो थ्रू दिस वर्क. एक पॉलिटिकल टोन है, इट हैज गॉट लॉट ऑफ पॉलिटिकल टोन, अंडरटोन्स, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल वर्क. बट आपने इसको बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल किया है, बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल किया, विदाउट टेकिंग एनी साइड्स और विदाउट. मुझे कोई पॉलिटिशियन से कोई मतलब नहीं है. Right. जो अभी सिचुएशन पे, करंट सिचुएशन पे हो रही है, बिल्कुल उसको मुझे दिखाना है. एब्सोल्युटली परफेक्ट, बहुत बढ़िया. मतलब सी आई लव दिस काइंड ऑफ वर्क्स बिकॉज मेरी सोच भी आपकी जैसी है, और मैं पॉलिटिकल वर्क करता हूँ खुद भी. मुझे ये काम बहुत स्ट्रांग लगा है, बहुत ज़्यादा. यहाँ ध्यान दीजिए लोग, यहाँ ध्यान दीजिए. यस, राइट, रीड हेयर, प्राइवेट, PVT, दिस इज प्राइवेट, राइट. सो दिस इज ब्यूटिफुल, बहुत ज़बरदस्त काम है. पिंटू जी, दिस वर्क इज अ बेंचमार्क. ये आप इसके साथ रहें और लोगों को देखना चाहिए. यस, दिस ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल. सो लेट्स मूव टू सम मोर वर्क. ये काम जो है, मुझे लग रहा है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप. एक्चुअली पुराना राजस्थान का, जो राजस्थान हो या ये हम लोग बहुत सारे इससे वाकिबहाल है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो सारंगी बोलते हैं. राइट. तो अभी सारंगी जो मतलब वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग को ज़्यादा नहीं देखते हैं. अभी जो पार्ट्स आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल म्यूजिक एक्रोस्टिक सारे इलेक्ट्रिकल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटल भी है, डिजिटल इलेक्ट्रिकल जो आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि ये जो उसमें जो टोन्स एंड सुर बजता है वो पहले की तरह नहीं है. राइट. मतलब वो जो साउंड और पुराना सारंगी का साउंड एक जैसा नहीं है. तो धीरे धीरे वो जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि सारंगी का इस पोर्शन में मैंने दिखाया कि टेक्निकली मैकेनिकली जो मशीनरी टाइप का एक कंपोजिशन किया है, मैकेनिकल हो चुका है, मैकेनिकल हो जा रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है. कहीं कहीं पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इसी चेंजेस को मैंने दिखाया इसमें. वाह, ब्यूटीफुल. आप अपने जो इंडिविजुअल वर्क्स हैं, क्या इनको अलग से टाइटल देते हैं या ये सब शेल्टर के अंडर ही आ रहे हैं? शेल्टर के अंदर ही आ रहे हैं. शेल्टर के अंदर. ये सभी को एक शेल्टर चाहिए. मतलब मेरे सारे जो काम है, ये सभी को मैं ये जो मतलब कॉमन चीज़ें, जो डेली यूजेस चीज़ें धीरे धीरे जो खोते जा रहे हैं हम लोग, और इंडस्ट्रियलाइजेशन इसको कैप्चर कर रहे हैं. Right. हम लोगों की कप्पे से शुरू करके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और सारे मैंने और भी पहले बनाए थे, हैंड फैन, और जो हम घर में यूज़ करते हैं वो भी धीरे धीरे जो मशीनरी की तरफ जा रही है. मैकेनिकल तो होते जा रहे हैं. हाँ, तो इसको एक शेल्टर चाहिए. मतलब ये कहाँ पर रुकेगा, मतलब इसको एक शेल्टर, मतलब उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप. हाँ. तो उनको एक शेल्टर दे रहे हैं. सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर शेल्टर. Yes. इसलिए टाइटल शेल्टर. वाह, ब्यूटीफुल थॉट, ब्यूटीफुल थॉट, बहुत बढ़िया. मैं आप लोगों को आई जस्ट शो यू द डिटेल ऑफ द वर्क. इट्स अ ब्यूटीफुल वर्क. अगर आप लोग आ सकते हैं तो ज़रूर आइए, श्रीधरनी में आके देखिए, त्रिवेणी कला संगम में, दिल्ली में. एंड इसका लास्ट डेट कब तक है पिंटू जी? 10th मई तक है. 10th मई 2022. इट्स स्टिल ऑन. एंड इंडिया आर्ट फेयर अगर आप विजिट कर रहे हैं, इफ यू आर कमिंग टू दिल्ली ड्यूरिंग द इंडिया आर्ट फेयर, प्लीज डू विजिट Pintu Shikdar's shelter. The show is going on at Sridharani Art Gallery, so don't miss it. Do visit India Art Fair. लेकिन उसके साथ इस शो को भी जरूर देखिए, इस एग्जीबिशन को भी जरूर देखिए. मेक इट पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल. प्लीज डू कम, इसे मिस मत कीजिए.
इट्स ए मैजिकल स्पेस। अगर आप इस स्पेस को देखेंगे, द स्पेस इज टोटली डिफरेंट, बिकॉज वेन एवर ही एग्जिबिट हिज वर्क्स इन दिल्ली, स्पेशली विथ Sridharani Art Gallery, he creates a kind of an aura around his works. Nuts are there to create so many stories. And look at the shadows. ये shadow जो create होते हैं वो भी अलग से एक story create करते हैं। मैंने पहले भी कहा था आपसे। And to all the viewers of Art Keeper, don't only look at videos. Try to visit exhibitions physically. Exhibitions को अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ विजिट करने की कोशिश कीजिएगा और उनको दिखाने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ यूट्यूब में नहीं, फिजिकली। अगर हो सके तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए with your friends, with your loved ones. See this. So one can't even imagine the kind of hard work being put behind all these works, हम लोग सिर्फ एग्जीबिशन में चीज़ों को देख के विदिन 10 मिनट्स, 15 मिनट्स और मे बी हाफ एन आवर में निकल के चले जाते हैं, बट वी डोंट अप्रिशिएट द काइंड ऑफ हार्ड वर्क बीइंग डन बाय द आर्टिस्ट्स. Look at the works. So this is, look at this. So beautiful. Birds. Birds made of nuts. Huh? Well, there is a final piece of work which I want to show, and this is being inspired by wildlife and especially with Amazon. जो मैंने आर्टिस्ट से पूछा था, जो उन्होंने मुझे बताया, बट इसकी आँखों को देखिएगा, बिल्कुल अलग किस्म से लग रहे हैं आपको. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरा, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी बीइंग टोल्ड. आई फील इन अ डिफरेंट वे. मेरी समझ कुछ और है. इट्स लाइक वी आर प्लेइंग विद द वाइल्ड लाइफ, विद द एनवायरमेंट, एंड इट्स गोइंग डाउन. वी आर लूजिंग इट. सी दिस, इट्स ऑल ब्रोकन, राइट? I'll just show you. Look at this part. See this part. See. So, इसका कुछ अलग ही एक स्टोरी है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एनवायरनमेंट इज एंडेंजर्ड एंड इट्स वी आर लूजिंग इट बेसिकली विद पासिंग टाइम. So I'm ending this journey right now, right here.
and I'm focusing on this chair again. Don't blame me. So this is the end of the journey. Do visit Pintu Shikdar's solo exhibition shelter. Thank you so much. Thanks for watching this video. Please support Art Keeper. Please stay with us. We'll be back again. Thank you so much.